एक बहुत ही प्यारी सी हिंदी में कविता है कि कभी वक्त हम पे था मेहरबा, कभी फूल भी थे खिले यहाँ, ये मौसम जो है दुआ दुआ उसे बारिश होने चला दिया। जब हम लाइफ में हताश हो जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और पर्टिकुलरली जब हमें लाइफ में फेलियर मिलती है, तब ऐसे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप सब लोग अभी एग्ज़ाम दी होगी आपने, कुछ लोग सफल होंगे, कुछ लोग सफल नहीं होंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम पॉडकास्ट कर रहे थे, हमारी ही कानन डॉट सी की स्टूडेंट थी नम्रता आचार्य, जिन्होंने 8 बैंड स्कोर किए थे आईएलटीएस की एग्जामिनेशन। नम्रता का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो उन्होंने लाइफ में अचीव किया है वो। तो बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे और उसके बाद पता चला कि वो 12th में फेल हो चुके थे। कैन यू इमेजिन, मतलब आप में से भी बहुत सारे लोग कभी ना कभी लाइफ में फेल होते हैं। तो अब फेलियर को हमें किस तरीके से लेना है, ये आज मुझे नम्रता के साथ इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला। क्योंकि 12th में फेल होने के बाद एक उनका गोल था, पहले से तय था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करना है। तो उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए फिर डिप्लोमा किया। 12th फेल थे तो अभी तो मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता था, तो 10th के बेस पे उन्होंने डिप्लोमा करना चुना। और उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद डिप्लोमा टू डिग्री उन्होंने किया, और उसके बाद आईएलटीएस की एग्ज़ाम दी उन्होंने, क्योंकि स्टडी अब्रॉड उनका पहले से ड्रीम रहा था। और 8 बैंड उन्होंने स्कोर की। अब 8 बैंड स्कोर करना आईएलटीएस की एग्जामिनेशन में वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। पूरी दुनिया में जो लोग आईएलटीएस देते हैं उसमें से केवल 5% लोग होते हैं जो ये अचीव कर पाते हैं। और उसके बाद मैंने उनको सीजीपीए के बारे में भी पूछा, तो डिप्लोमा में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 10 सीजीपीए तक उन्होंने स्कोर कर लिया था, और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो लाइफ में फेलियर हर एक को मिलने वाली है, मुझे भी मिली थी, नम्रता को भी मिली है, बाकी सब लोगों को भी मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी। हम लोग सक्सेस कैसे हो सकते हैं ना, उस पर बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन फेलियर्स के बाद क्या करना है, या हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड हैंडलिंग द फेलियर इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये दो चीज आज मुझे नम्रता जी आपसे बात करके जानने को मिली, और बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग फेलियर के बारे में बात नहीं करते हैं, सक्सेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सक्सेसफुल बंदा होगा कि जिन्होंने लाइफ में कभी फेल नहीं हुए हैं। सो अगर आप लाइफ में फेल होते हो तो हमेशा याद रखना कि ये सक्सेस की और आगे बढ़ने के लिए आपको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो जितने भी लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दी हुई है और फेल हुए हैं, ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है कि लाइफ में या एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनफैक्ट ये एक चुनौती है जो आपको अपने आप को देनी है कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा या अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और जिस तरीके से जो माइंडसेट के साथ नम्रता अपने लाइफ में आगे बढ़ी है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कीजिए। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा जो एग्जाम में फेल हुए हैं, या जो लाइफ में छोटे मोटे फेलियर से डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराशा के बादल उनके दिमाग में छा जाते हैं। तो उन सभी के लिए ये है। और आखिर में मैं और एक कविता कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। बचपन में आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश बनाए रखना, और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड काउंसलिंग भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम फॉर द वैल्यूएबल लेसन दैट आई लर्न। इनसाइट्स तो मतलब बाकी सब लोगों को आपने दिया, हाउ टू स्कोर 8+ बैंड स्कोर, लेकिन मेरे लिए लाइफ में ये बहुत बड़ा
मौका था कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस प्लेटफॉर्म कि आप मतलब मेरे को बुलाया आपने एंड ये पॉडकास्ट किया एंड ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकूं वर्ल्ड के साथ. थैंक यू. एब्सोल्युटली मैम. तो ये आपका पहला इंटरव्यू था? हाँ. याद रहना ना मैम कि ये पहला इंटरव्यू मैंने ऐसा दिया था क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आगे आप बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देने वाले हैं. थैंक यू सो मच. मतलब मान लीजिए कि अगर मैं 12th में फेल हो जाता हूँ, राइट, तो इंडिया में भी मुझे कोई बैचलर्स डिग्री नहीं देने वाला है, लेकिन यूके में मुझे बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी और उसकी वैल्यू भी मतलब पूरे वर्ल्ड में हद से ज्यादा होगी. राइट. इसमें बेनिफिट आपको मैं एक बताती हूँ. जैसे इंडिया में 10th के बाद नर्सिंग और हेल्थ केयर कोर्सेस एलिजिबल नहीं होते हैं स्टूडेंट. उसके लिए उनको 12th कंप्लीट करना पड़ता है और वो भी साइंस में कंप्लीट करना पड़ता है. प्लस उसके साथ साथ दे नीड, अगर इंडिया में हेल्थ रिलेटेड के लिए बैचलर्स में एडमिशन चाहिए तो वी नीड अ हाई परसेंटेज रिक्वायरमेंट. जैसे अगर स्टूडेंट्स के 50, 55, 60 आए हैं तो उसको वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती. बट यूके ये अपॉर्चुनिटी दे सकती है. आफ्टर 12th फेल इन साइंस ऑल्सो you can go to healthcare courses in UK for bachelors like nursing, pharmacy, physiotherapy, healthcare management,